मेरा नाम आतादीन तंवर है। मैं राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर में दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक हूँ। हमारे यहाँ सेकंड ईयर में फर्स्ट पेपर इथिक्स चलता है, जिसको नीति शास्त्र कहा जाता है, और ये फर्स्ट पेपर है। नीति शास्त्र मूल रूप से मानव समाज के लिए ही है, इसलिए इसका क्षेत्र जो अन्य जो विज्ञान हैं उनसे थोड़ा सा कम हो जाता है। और मानव समाज में भी जो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है उसके लिए है, जो समाज में रहता है और एक दूसरे के प्रति जो है लोगों का आदान प्रदान, वैचारिक आदान प्रदान, ये जो होता है उनके लिए लागू है। अकेले व्यक्ति के लिए लागू नहीं है। ये बच्चे के लिए लागू नहीं है, बुजुर्ग या मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति के लिए लागू नहीं है, लेकिन ये उन्हीं लोगों जो सामाजिक रूप से सामाजिक परंपराओं का पालन करते हैं। इस प्रकार से समाज की परंपराएं और नीति शास्त्र लगभग कई लोग एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसी प्रकार कई बार वैधानिक नियम और नीति शास्त्र के नियम भी एक माने जाते हैं, लेकिन वैधानिक नियमों में क्या है कि कानूनी बाध्यता होती है, नीति शास्त्र के नियमों में कानूनी बाध्यता नहीं होती है। इस प्रकार नीति शास्त्र मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष का विकास करता है और नीति शास्त्र का सबसे प्रमुख कार्य आत्मचेतन मानव प्राणियों को अपने निर्णयों के कसौटी व अपने परम सुख के विषय में खोजने को प्रेरित करना का जीवन को राह को सीधी और सरल नहीं है। यहाँ हर कदम और हर निर्णय हमें उचित अनुचित संबंधित निर्णय लेने पड़ते हैं। इन निर्णयों का आधार एक मापदंड होता है। नीति शास्त्र उसी मानदंड की व्याख्या करता है। शब्द विज्ञान के अनुसार नीति शास्त्र ग्रीक शब्द के इथोक शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ रीति रिवाज है। और इस प्रकार नीति शास्त्र रीति रिवाज सामाजिक परंपराओं का विज्ञान है, परंतु आज नीति शास्त्र रीति रिवाजों और परंपराओं से भिन्न है। इसलिए आज नीति शास्त्र का अर्थ मनुष्य की आदतों, चरित्र, व्यवहार एवं स्वतंत्र संकल्प की विवेचना करना है। अतः नीति शास्त्र मनुष्य के चरित्र एवं व्यवहार की आदतों का विज्ञान है। जेम्स के शब्दों में नीति शास्त्र परम शुभ का विज्ञान है। वह मानव जीवन के आदर्शों का अध्ययन करता है और बताता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। शुभ के विज्ञान के रूप में नीति शास्त्र आदर्श और चाहिए का सर्वोच्च विज्ञान है। विज्ञान में हमेशा हम है का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ चाहिए शब्द है। मैकेंजी के अनुसार नीति शास्त्र की परिभाषा व्यवहार से सत्य अर्थात नियम के अनुसार शुभ कार्य में की जा सकती है। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक मनुष्य के व्यवहार में या उसके ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से विचार करके उसके संबंध में शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित का निर्णय के आधार पर कुछ मूल सिद्धांतों या आदर्शों की स्थापना करता है। इस परिभाषा को उचित रूप से समझने के लिए हमें इसको थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा। अनेक दार्शनिक नीति शास्त्र विज्ञान मानते हैं क्योंकि इसमें विज्ञान की मुख्य विशेषताएं पाई जाती है, जैसे क्रमबद्धता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, सत्य की खोज। अतः कुछ विद्वान के अनुसार नीति शास्त्र मनुष्य की मानव संबंधी नैतिक समस्याओं पर निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विचार करता है। वह मनुष्य के स्वभाव तथा उसकी योग्यताओं के आधार पर समस्याओं के समाधान का प्रयत्न करता है। मनुष्य जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए कुछ सिद्धांतों तथा आदर्शों की स्थापना करता है। पर्याप्त कारण, उचित तर्क एवं निष्पक्ष परीक्षण के अभाव में नीति शास्त्र किसी व्याख्या, समाधान, सिद्धांत या आदर्श को स्वीकार नहीं करता है। अतः उससे विज्ञान मानना उचित है। अब इसमें है कि क्या नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। आदर्श मूलक विज्ञान का उद्देश्य किसी विषय वस्तु का तथ्यात्मक वर्णन न करके उसका मूल्यांकन करना होता है। नीति शास्त्र भी केवल तथ्यात्मक वर्णन नहीं करके कर्मों का मूल्यांकन करता है तथा मुल्यांकन के लिए आदर्शों का निर्माण करता है। और नीति शास्त्र उद्देश्य हमें यह बताना है कि हम किन नियमों, आदर्शों, सिद्धांतों के आधार पर किसी वर्ग को अच्छा तथा उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ कह सकते हैं। अतः नीति शास्त्र आदर्शों का निर्माण करता है, इसलिए नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। अब नीति शास्त्र सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करने के मनुष्य के कर्मों को दो भागों में बांटता है। वैसे कर्म दो प्रकार के माने जाते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्म। अनैच्छिक कर्म है जो जिन्हें करने या न करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र होते हैं। कर्म मनुष्य सोच समझ कर जानबूझ करता है, इनके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होता है। नीति शास्त्र इन्हीं कर्मों को मूल्यांकन करता है। आदतें, जन्म, कर्म को भी ऐच्छिक कर्म माना जाता है, क्योंकि आदत डालने से पहले मनुष्य उन्हें करने या न करने के लिए स्वतंत्र होता है। नीति शास्त्र अनैच्छिक क्रियाओं को मूल्यांकन नहीं करता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती है। इन बंद कर दो ना, इन पर हम तो नहीं